ऋषभ से मुलाकात के बाद रुद्र घर पहुंचता है। घर में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। बैग खुले पड़े हैं, कपड़े सलीके से रखे जा रहे हैं, जरूरी सामान पैक हो रहा है। घर का माहौल जल्दबाजी भरा लगता है। ध्वनि और दीप्ति सामान बांध रही होती है। रुद्र हैरानी से पूछता है कि वे कहां जा रही हैं। दीप्ति सहज अंदाज में बताती है कि वे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही हैं और सभी लड़कियां हैं। रुद्र ध्वनि की ओर देखता है और उससे पूछता है कि उसने उसे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ध्वनि कुछ देर चुप रहती है, वह कोई जवाब नहीं देती। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। इससे पहले की बात और बढ़े, दीप्ति आगे बढ़कर कहती है कि वह ध्वनि का पूरा ख्याल रखेगी और रुद्र को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रुद्र को थोड़ा सुकून मिलता है। वह ध्वनि से कहता है कि अपना ध्यान रखे और दीप्ति से भी सावधान रहने को कहता है। यह सुनकर दीप्ति हल्के से मुस्कुराती है और शर्मा जाती है। कुछ समय बाद रुद्र दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है जब तक ट्रेन नहीं आ जाती। वह उन्हें ट्रेन में चढ़ते हुए देखता है और तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक ट्रेन धीरे धीरे रवाना होकर उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। ट्रेन के जाने के बाद ही रुद्र वहां से लौटता है। कुछ घंटों बाद रुद्र अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा होता है। दिन भर में जो कुछ भी हुआ वह सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। ऋषभ से मुलाकात, पिता के बारे में सामने आई सच्चाई, अचानक मिली 500 करोड़ की जिम्मेदारी और अब ध्वनि का मुंबई जाना। उसका ध्यान पैसों की ओर जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह ताकत है, जोखिम है और एक बड़ा मौका भी। सबसे पहले उसके मन में आता है कि वह इस पैसे को निवेश करे, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले वह ऋषभ की सलाह लेना जरूरी समझता है। रुद्र ऋषभ को फोन करता है। ऋषभ फोन उठाता है। रुद्र उससे कहता है कि उसने पैसे तो दे दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि अब उसे करना क्या है। ऋषभ शांत स्वर में जवाब देता है कि यह पैसा अब रुद्र का है और वह इसका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकता है। फिर भी ऋषभ यह भी कहता है कि अगर रुद्र सच में सलाह चाहता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि वह खुद एक स्टॉक ब्रोकर है। उसे पता है कि शेयर कब ऊपर जाते हैं और कब नीचे आते हैं। रुद्र हिचकिचाते हुए मानता है कि उसने हाल ही में यह काम शुरू किया है और उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। तभी ऋषभ एक नाम लेता है, डी फार्मा। यह नाम सुनते ही रुद्र चौंक जाता है। वह पूछता है कि ऋषभ को इस शेयर के बारे में कैसे पता। ऋषभ आत्मविश्वास से बताता है कि वह इस कंपनी के बारे में काफी कुछ जानता है। वह कहता है कि डी फार्मा के पास पहले से ही सरकार के 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी इसका शेयर सिर्फ 1 रुपए का है, लेकिन यह 10 रुपए तक जा सकता है। ऋषभ रुद्र को सलाह देता है कि वह डी फार्मा में 100 करोड़ रुपए का निवेश करे। अगर निवेश डूब भी गया तो भी उसके पास 400 करोड़ रुपए बचेंगे। फिर ऋषभ एक और विकल्प देता है। शेयर में निवेश करने के बजाय रुद्र सीधे पूरी कंपनी ही खरीद सकता है। ऋषभ के अनुसार डी फार्मा की कीमत 350 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। रुद्र ध्यान से सब सुनता है। यह विचार उसे आकर्षित करता है, लेकिन वह तुरंत कोई फैसला नहीं करता। वह ऋषभ से कहता है कि वह इस पर सोच विचार करेगा। फोन कॉल खत्म हो जाती है। अगली सुबह ध्वनि और दीप्ति मुंबई पहुंच जाती हैं। शहर ध्वनि को जाना पहचाना भी लगता है और डरावना भी। वे एक होटल में कमरा बुक करती हैं, सामान रखती हैं और कुछ देर चुपचाप बैठ जाती हैं। ध्वनि के मन में उथल पुथल मची हुई है। मुंबई वापस आना पुराने डर, यादें और अनसुलझे सवाल फिर से जगा देता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा। उसे लगता है कि इस शहर में अभी और भी बड़े झटके और राजस्व उसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं दीप्ति व्यावहारिक सोच में डूबी हुई है। वह जांच के लिए मुंबई आई है, लेकिन वह अब भी एक छात्रा है। वह सोचती है कि पढ़ाई के साथ साथ संपर्क, जानकारी और दबाव को कैसे संभालेगी। दोनों एक ही कमरे में चुपचाप बैठी हैं, अपने अपने विचारों में खोई हुई, इस बात से अनजान कि उन्होंने जो रास्ते चुने हैं वे धीरे धीरे उन्हें उसी खतरनाक सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं जिसका सामना रुद्र अकेले कर रहा है। एपिसोड 2 कहानी को 2 मोर्चों पर आगे बढ़ाता है। एक ओर रुद्र पैसे और ताकत का सही मतलब समझने लगता है और अब वह सिर्फ जिंदा रहने वाला इंसान नहीं
बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बनने की दहलीज पर खड़ा है। डी फार्मा के जरिए कॉर्पोरेट जंग में उतरने की संभावना उसके बदलते रूप का संकेत देती है। दूसरी ओर ध्वनि और दीप्ति का मुंबई पहुंचना एक खतरनाक जांच की शुरुआत करता है जो दबे हुए सच को सतह पर लाने वाली है। पैसा, राज और महत्वाकांक्षा जब टकराते हैं तो यह एपिसोड एक ऐसे सीजन की नींव रखता है जो रणनीति, खतरे और ऐसे फैसलों से भरा होगा जिनसे पीछे लौटना मुमकिन नहीं होगा।